एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ अभी हिस्ट्री। आर्यों की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में पढ़ रही हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतिहास को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आप कभी भी टाइम देकर पढ़ाई मत कीजिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, क्योंकि ये हम लोग के लिए पॉसिबल है ही नहीं। आपको ये सोचना है कि इतने घंटे आपको 24 घंटे में निकालना है और पढ़ना है। वो घंटा कभी भी हो सकता है, आप कभी भी टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। 24 घंटे में जब भी आपको टाइम मिलता है आप पढ़ते जाइए। तो मेरा 1 घंटे का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे बुक्स वहाँ रखे हुए हैं, जितने वहाँ पे बुक्स हैं और यहाँ भी बुक्स हैं। इसमें से मेरे ग्रेजुएशन के हैं, बीएड के हैं और कुछ और भी बुक्स है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं। ये सब रखे हुए हैं वहाँ पे मेरे अलमीरा में रखा हुआ है। और अभी मैं दूसरे रूम में बैठी हुई हूँ, हॉल में बैठी हुई हूँ। तो बस इसी तरह से 1 घंटा मेरा पढ़ाई हो गया। अभी निकल गया पढ़ाई करने का टाइम, पढ़ लिया मैंने। अब क्या करूँगी, मैं जो काम बचा हुआ है उसको मैं कर लूँगी। जो भी काम है दोपहर का जो भी काम होता है तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर कोशिश करूँगी कि फिर मैं 1 घंटे पढूँ। तो कोशिश करूँगी कि आज के ब्लॉग में कवर करने का, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया रहे कि हाँ इस तरह से पढ़ा जा सकता है। जैसे अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी देखिए 2 बज रहा है। तो मैं आपको घड़ी दिखा देती हूँ। मेरे मतलब जिस रूम में मैं हूँ उसी रूम में घड़ी है, जो मुझे ही पड़ेगा। देख सकते हैं 2 बज रहा है, मतलब बजा नहीं है, बजने ही वाला है। सुबह मैंने 2 घंटे पढ़ा, 5 से 6, और अभी 1 घंटा हुआ, कितना हुआ, 3 घंटा हो गया। अब मेरा 2 घंटे का और टारगेट है, तो वो मैं कंप्लीट करूँगी। अभी तो 2 ही बज रहा है। अभी हमारे पास बहुत सारे टाइम है, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है पढ़ने का, आज का टाइम। तो इस तरह से करके पढ़ना है आपको भी। और आप जो बोलते हैं कि डिमोटिवेशन लगता है, तो डिमोटिवेशन लगता है तो वो जो होता ही है। जब हम लोग किसी भी एक ही काम को बार बार करते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, क्योंकि ये जो यूपीएससी है या कोई भी एग्ज़ाम है, आपका जो भी है, ये तपस्या है, ठीक है। पढ़ाई एक तपस्या की तरह होती है। आपको हर दिन तपस्या करना है, तब जाके इसका फल मिलता है। लेकिन अगर आप तपस्या कर चुके हैं कुछ और फिर आप घबरा जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, तो फिर वो तपस्या वेस्ट हो जाएगा। तो अगर डिमोटिवेशन मन में आता है तो सोचिए कि किस कारण से आपने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। मैं तो यही सोचती हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे डिमोटिवेशन फ़ील नहीं होता है, मैं भी बहुत डिमोटिवेट फ़ील करती हूँ। तो लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने शुरू क्यों किया था और इसके पीछे मैंने जितना अपना कम्फ़र्ट ज़ोन को हटाया है, नींद को मैंने मतलब कम किया है, उसको मैं वापस नहीं ला सकती हूँ। और इसके लिए यही होगा कि जो चल रहा है उसको उसी तरह से चलने दें। मेरे पास यही सॉल्यूशन है और यही मैं आपको भी समझाती हूँ कि आप डिमोटिवेट मत होइए। अगर कोई अच्छे से आपको कोई टॉपिक अगर याद नहीं होता है तो उसको ज़्यादातर रिवाइज़ कीजिए। आप नोटिस करते होंगे कि मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर मैं रिवीजन करती हूँ और रिवीजन का ही ब्लॉग में ज़्यादातर डालती हूँ। जैसे कि अभी सुबह मैं 5 से 6 पढ़ी थी, तो उस समय मैंने क्या किया, मैं पॉलिटी रिवाइज़ की। जो भी मेरे टॉपिक टारगेट दिए हैं खुद को, उसको मैं रिवाइज़ की। अभी 2 घंटे में वो रिवीजन हुआ और कुछ मैं मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैं उसको शॉर्ट में लिख ली। अब अभी पढ़ने बैठी तो मैं हिस्ट्री को रिवाइज़ कर रही थी। अब रिवीजन हो गया मेरा, तो रिवीजन का काम मेरा खत्म हो गया। अब मैं जो 2 घंटे पढ़ूँगी या 3 घंटे पढ़ूँगी या 1 घंटे पढ़ूँगी, नो मैटर, उसमें क्या करूँगी, मैं कोई नया टॉपिक पढ़ूँगी। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, या मतलब जो भी लगेगा मुझे नया टॉपिक पढ़ना है, इस चीज़ से नया टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसको पढ़ूँगी। या पॉलिटी को ही नया टॉपिक पढ़ना है, तो मैं इस तरह से फिर नया टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से करके मैं पढ़ती हूँ और ये बेटर है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका सारा सब्जेक्ट एक कवर तरीके से चलता है, आप अच्छे से सब्जेक्ट को मेंटेन करके चलते हैं। ऐसा बात नहीं कि आपका हिस्ट्री पूरा अच्छे से तैयार हो गया है तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं, नहीं। आपको सारा सिलेबस जो है वो आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी प्लान शेयर करने वाली हूँ, आप कम्युनिटी पोस्ट में करूँगी और फिर उसी का वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल से। तभी मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती, मतलब ब्रेक करती हूँ, और ब्लॉग आज कंटिन्यू ही रहेगा, तो ब्लॉग बने रहिएगा। तो सभी काम करने के बाद मुझे फिर से टाइम मिल चुका है और तो मैं पढ़ना शुरू कर दी हूँ। तो 3 घंटे का मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। अब टारगेट है मेरा 2 घंटे का, तो कोशिश करूँगी कि 1 घंटा फिर मैं निकाल लूँ और 1 घंटे फिर उसे मैं पढ़ लूँ। तो जो टॉपिक छूट चुका था मैं उसी को कवर कर रही हूँ। ये नया टॉपिक है जो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था और उसका मैंने नोट्स बनाया है, तो उस टॉपिक को मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं फिर रात का टारगेट रखूँगी कि रात में मैं 1 घंटे पढ़ लूँ। तो अगर मैं वो शूट नहीं कर पाऊँगी तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी, और जो आज दिन भर का हो पाएगा वही मैं कर रही हूँ शूट। तो देखती हूँ ब्लॉग कितना आगे जाता है, और आगे नहीं जाएगा तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी ब्लॉग को, क्योंकि कंटिन्यू उतना नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वेदर भी ठीक नहीं है और लाइट का भी इशू चल रहा है, इसीलिए। तो अभी मैं पढ़ ले रही हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, मोटिवेशन लगा है कुछ भी देखने के बाद, और आप छोड़ रहे हैं लेकिन फिर से शुरू करना चाहते हैं,
तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने मन में हमेशा मोटिवेट बना के चलिए, डेडिकेशन रखिए, ऑनेस्टी रखिए और हार्ड वर्क रखिए। बस यही सब आपको रखना है। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।